नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। महाराष्ट्र बीएमसी में 15 पार्षद इंडिया गठबंधन के साथ, शिंदे के 29 पार्षद टूटने लगे। इन विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे जो इस वक्त राजनीति के अंदर एक अलग करवट लेके आ रही है। लेकिन महाराष्ट्र से एक चौंकाने वाली और खबर आ रही है। एकनाथ शिंदे को जिस तरह से तोड़ने की कोशिश हो रही है, एकनाथ शिंदे का मेयर बनाने के लिए भाजपा तैयार नहीं है और एकनाथ शिंदे ने सीएम की कुर्सी पर दावेदारी ठोक दी है। लेकिन अमित शाह ने उनके उम्मीदों पर पानी फेर दिया, कहा है कि पहले भारतीय जनता पार्टी में विलय हो जाइए, बाद में चर्चा कर लेंगे, बाद में दावेदारी ठोकिएगा। अब एकनाथ शिंदे बड़ी मुश्किल में पड़ गए हैं, या तो उनकी पार्टी टूट जाएगी या तो सरकार गिर जाएगी। इससे इनकार अब नहीं किया जा सकता क्योंकि यह संभावनाएं अब लगातार तेजी से आगे बढ़ने लगी है। मैं उन हर तथ्यों पर आप दर्शकों से चर्चा करूंगा। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने एक कामयाबी हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं, अब उद्धव ठाकरे, शिवसेना और राज ठाकरे के पार्षदों को भी अलग सुरक्षित जगह पर रख दिया गया है ताकि तोड़फोड़ की कोशिश जो जारी हो चुकी है उसमें कोई हाथ न मार पाए। ऐसे में एकनाथ शिंदे को जब भारतीय जनता पार्टी ने मेयर बनाने और के लिए इंकार कर दिया तो एकनाथ शिंदे ने जैसे सीएम की दावेदारी ठोकी अमित शाह के सामने कि सीएम की कुर्सी हमें दे दीजिए, तो अमित शाह ने साफ कह दिया कि भैया एक काम करो, अपनी पार्टी का विलय भाजपा में कर दो और हम उसके बाद दावेदारी ठोको, हम सोचेंगे। अब यह चीजें एकनाथ शिंदे के लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर रही है। अब एकनाथ शिंदे की पार्टी टूटती हुई नजर आ रही है, या तो पलटी मार के घर वापसी हो जाए या तो एकनाथ शिंदे की राजनीति यहां खत्म हो जाएगी आने वाले वक्त में। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है, हम इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। चंद्रबाबू नायडू की भी जो खबरें आ रही है, या नीतीश कुमार जो बिहार से राजनीति चौंका रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट तो अब आन पड़ी है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर नितिन गडकरी जैसे लोग जिस तरह से अब बयान देने लगे हैं, अब भारतीय जनता पार्टी की कहा जा सकता है इस बात को कि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है दिल्ली के कुर्सी की, क्योंकि हर राज्य से जुड़ी बातें दिल्ली तक होती है। क्योंकि राज्य हिलेंगे तो दिल्ली हिलेगी और राज्य जाएंगे तो दिल्ली भी जाएगी, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन हम इन कार्यक्रम में आगे बढ़े, लेकिन उसके पहले आज इस देश को जो 10 लाख करोड़ रुपए का झटका लगा है, 10 लाख करोड़ रुपए का झटका, वह झटका मोदी सरकार बिल में ढुकती हुई और जवाबदेही अपने आप पर लेती हुई नजर नहीं आ रही है। जिस तरह से आज रुपया 91 को पार किया वह बड़ी महत्वपूर्ण है। आप दर्शकों को शेयर मार्केट का वह रिपोर्ट मैं दिखाना चाहूंगा, अगर आप दर्शक देख सके तो। यह शेयर मार्केट का रिपोर्ट जो है, शेयर मार्केट का रिपोर्ट यह कहता है कि 90.96 रुपया डॉलर के मुकाबले रुपया हो गया। बहुत भारी गिरावट शेयर मार्केट के अंदर चल रहा है इस वक्त। लेकिन शेयर मार्केट जो तबाही मचा रखा है, आज तक जो गोदी मीडिया है वह रिपोर्ट दिखा रहा है, या आप दर्शक देख सकते हैं इसे, कि गोदी मीडिया आज तक कहता है स्टॉक मार्केट क्रैश, स्टॉक मार्केट पूरी तरह से क्रैश कर गया है। अचानक शेयर बाजार क्रैश, निफ्टी 25,400 के नीचे लुढ़का, बिखरे ये 10 बड़े स्टॉक। शेयर बाजार में मंगलवार को भारी गिरावट आई है। निफ्टी 25,400 के नीचे कारोबार कर रहा है, जबकि सेंसेक्स में 600 अंकों से ज्यादा की गिरावट आई है। बजाज फाइनेंस, जोमेटो जैसे शेयर ज्यादा प्रभावित हुए हैं इसमें। लेकिन इसके आगे जो कह रहा है कि शेयर बाजार में मंगलवार को भी बड़ी गिरावट देखी जा रही है। निवेशकों को आज तगड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। बीएसई सेंसेक्स 615 अंक टूटकर 82,630 पर कारोबार कर रहा है, जबकि निफ्टी 218 अंक टूटकर 25,368 पर है। निफ्टी बैंक में 325 अंकों की गिरावट आई है। सोमवार को भी शेयर बाजार में भारी भगदड़ रही थी। लेकिन इसके साथ साथ जो बड़ी महत्वपूर्ण है, स्टॉक मार्केट क्रैश झटके में 10 लाख करोड़ स्वाहा। यह आप दर्शक इसे देख सकते हैं कि आज तक ने, जो इसे गोदी मीडिया कहा जाता है, आज तक ने जो बड़ी प्राथमिकता से दी है इस सरकार को लेकर के, स्टॉक मार्केट क्रैश, स्टॉक मार्केट क्रैश झटके में 10 लाख करोड़ स्वाहा। आज बाजार में इतनी बड़ी गिरावट क्यों? 1000 अंक गिरा सेंसेक्स, 1000 अंक
गिरा है। सेंसेक्स शेयर बाजार में अचानक बड़ी गिरावट आई है। सेंसेक्स आज 1000 अंक गिरकर बंद हुआ, जबकि निफ्टी में 353 अंकों की गिरावट देखने को मिली। निवेशकों को आज 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। हम पहले इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे क्योंकि यह बड़ी अहम मुद्दे हैं जिस पर चर्चा करना जरूरी है। उसके बाद कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जिस दिन 4 जून 2024 को नरेंद्र मोदी की तीसरी बार यह सरकार बनी, एनडीए की सरकार जो बनी, भारतीय जनता पार्टी ने 450 के पार का नारा दिया था। 4 जून को रिजल्ट जब आया 240 सीटों पर सिमट गई भारतीय जनता पार्टी, तो 30 लाख करोड़ रुपए का नुकसान उस दिन हुआ था शेयर मार्केट में। 30 लाख करोड़, 30 लाख करोड़, सोचिए, एक झटके में चला गया। बड़े लोग पैसे कमा के लाल हो गए और मध्यम वर्ग के लोग जो 50,000 60,000 महीना कमा करके 10,000 5,000 20,000 महीना लगा देते हैं शेयर मार्केट में कि 2 पैसे आएंगे, तो उनके पैसे डूब गए और लगातार यह गिरावट जारी है शेयर मार्केट के अंदर। बीच बीच में जो गिरावटें रही, भारतीय जनता पार्टी मोदी की सरकार ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी, कैनरा बैंक, बाकी के बैंकों से, जो सरकारी कैटेगरी में आ रहे बैंक, उन बैंकों से लेकर के प्राइवेट बैंकों तक, पंजाब नेशनल बैंक, इन सभी बैंकों से पैसे लगवाए और इससे नहीं हुआ तो एलआईसी से भारी भरकम पैसे लगाए। जो पीएफ के पैसे होते हैं वह भी पैसे शेयर मार्केट में इस सरकार ने लगाए और लगा करके सब स्वाहा करा दिया। इस देश के लोगों को कंगाली के कगार पर ला करके खड़ा कर दिया है। जीडीपी के आड़ में ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ के आड़ में यह सरकार छिपती है। कुछ बहुत बड़ा इस देश से छिपा रही है, कुछ ऐसा राज जो इस देश के लिए संकट में डाल दिया है मोदी सरकार ने। आए दिनों लगातार शेयर मार्केट गिरता रहता है, कभी 10 लाख करोड़, कभी 5 लाख करोड़, कभी 2 लाख करोड़, कभी 1 लाख करोड़, लगातार शेयर मार्केट गिर रहा है। लेकिन यह सरकार एलआईसी के पैसे को लगा करके जिस दिन बैंकों को राइट अप करेगी यह सरकार, आप दर्शकों को मालूम है 6,70,000 करोड़ रुपया, 6,70,000 रुपीज इस सरकार ने चंद उद्योगपतियों के कर्ज को माफ किया। आपके माफ किए, आपके मध्यम वर्ग के लोगों के माफ किए, गरीबों के माफ किए, अंधभक्तों के माफ किए क्या? सब छोड़ दीजिए, अंधभक्तों के माफ किए क्या? जिसने ताली थाली बजाई थी मोदी के कहने पर, माफ किया। बल्कि अगर आपके 2,000 रुपया लोन में है तो बैंक वाले आपको गालियां देते हैं और गाड़ी की किस्त टूट गई तो आपकी गाड़ी खींच ले जाते हैं और बेइज्जत भी करते हैं। और मां बहन बेटी के सामने वह इतनी बेइज्जत करते हैं कि आप चेहरा छिपाने के लायक भी नहीं बचते हैं। लेकिन यह बड़े बड़े लोग घोट करके बैठ जाते हैं। यह सरकार सब्सिडी भी देती है, यह सरकार कर्ज भी माफ कर देती है, फिर यह सरकार उन्हें लोन भी देती है और फिर वह वही कारनामे करते रहते हैं, जिसमें अडानी को 1,70,000 करोड़ रुपए का कर्ज इस सरकार ने दे रखी है और इस देश की हर संस्थाएं अडानी के हाथों देती जा रही है। आने वाला वक्त बड़ी चुनौतीपूर्ण है, इस बात से इंकार नहीं कर सकते। इसलिए हमारे देश की सरकार भी 244 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में डूबी हुई है और भी कर्ज लेने के फिराक में पड़ी रहती है, क्योंकि इसके पास काम धंधा तो है नहीं, लूटना है, बेचना है, अपना घर भरना है। आरएसएस और भाजपा वालों के घर भर गए लेकिन आपके घर लूट गए। आपको पता है ना इस बात का या नहीं है? अंधभक्तों को भी कहता हूं, भले ताली थाली बजा लो अंधभक्तों, कोई दिक्कत नहीं है, बजाओ ताली थाली, करो हर हर मोदी घर घर मोदी, लेकिन अपने किचन में भी तो झांक लो, अपने बेटे के चेहरे को भी तो देख लो, अपनी बहन बेटियों को भी तो देख लो कि कितनी उनकी इज्जत बची है और कैसे यह दरिंदे हैं जो किस तरह से भूखे शेर की तरह नोचते हैं। अंकिता भंडारी उत्तराखंड के जो हुआ उसमें वीआईपी का नाम आता है, पुलिस लिपापोती करने लगती है, लोग सड़कों पर उतरते हैं, सीबीआई जांच की मांग करते हैं, लेकिन नहीं सुनती है सरकार। अब ऐसे में सोचिए कि भेड़िया कौन है, किस तरह से आपको गुमराह किया जाता है। इस देश के जनता ने प्रधानमंत्री चुना था और हमारा प्रधानमंत्री डमरू बजा रहा है। सोचिए, डमरू बजाने से देश चला जाए तो फिर क्या दिक्कत क्या है? लेकिन नहीं,
धर्म की आड़ में आपको बांट करके गुमराह किया जा रहा है, बल्कि देश लुटाया जा रहा है। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। सुषमा स्वराज का वह बयान याद आता है मनमोहन सिंह सरकार के वक्त 12 साल पहले सुषमा स्वराज ने मनमोहन सिंह को 68 रुपीस, डॉलर के मुकाबले रुपया 68 को पहुंच गया था, तो बोली क्या बात है कि रुपया कमजोर हो रहा है, हमारे देश की साख जा रही है। नरेंद्र मोदी ने 2014 चुनाव के वक्त कई बार यह बातें कही थी कि क्या बात है कि रुपया पतला होता जा रहा है, हमारा देश कमजोर होता जा रहा है, इसका मतलब है। और अब क्या होता है मोदी जी? अब मोदी जी बिल में ढुक गए, 56 इंच का सीना चकनाचूर हो गया, अंधभक्ति में डुबो रहे हैं, डमरू बजा रहे हैं। सोचिए। लेकिन अब आते हैं हम मुख्य मुद्दों की तरफ। जैसा मैंने कहा कि महाराष्ट्र बीएमसी में 15 पार्षद इंडिया गठबंधन के साथ एकनाथ शिंदे के 29 पार्षद टूटने लगे। अब एकनाथ शिंदे को लेकर के जो रिपोर्टें आ रही है बड़ी चौंकाने वाली है। एकनाथ शिंदे ने अमित शाह से बात की, अमित शाह ने बात मानने से इनकार कर दिया। देवेंद्र फडणवीस किसी भी कीमत पर एकनाथ शिंदे को तोड़कर खत्म करना चाहते हैं। अगर अभी पूरा नहीं टूटे तो आने वाले चंद दिनों में या चंद सालों के 1-2 साल के अंदर एकनाथ शिंदे का अस्तित्व राजनीतिक कैरियर का जो है वह खत्म हो जाएगा। इस बात से इंकार नहीं कर सकते। एकनाथ शिंदे के पास एक ही रास्ता है कि वह घर वापसी कर ले, इस बात से भी इंकार नहीं कर सकते। मैं आप दर्शकों को वह रिपोर्ट जरूर दिखाना चाहूंगा जो बड़ी महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर के जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने के साथ इस वक्त हो रहा है और एकनाथ शिंदे को लेकर जो अमित शाह ने कही है, अमित शाह ने एकनाथ शिंदे को झटका बहुत तगड़ा दिया है। मैं आप दर्शकों को वह खबर भी दिखाना चाहूंगा जो आप दर्शक देख करके चौंक जाएंगे। द हिंदुस्तान ने यह खबर बड़ी प्राथमिकता से छापी है, आप दर्शक देखिए इस रिपोर्ट को, देखिए वह सारे रिपोर्टों के आधार पे आप दर्शकों को मैं खबरें बता रहा हूं कि एकनाथ शिंदे ने अमित शाह से कहा कि मुझे सीएम पद चाहिए, या आज की खबर है मुझे सीएम पद चाहिए। शिंदे की मांग पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी में मर्ज हो जाओ तब क्लेम बनेगा। सामना में बड़ा दावा, सामना में भी छपा और द हिंदुस्तान में भी छापा। अब एकनाथ शिंदे, मैंने 2 दिन पहले यह खबर चलाई थी आप दर्शकों को कि अगर एकनाथ शिंदे ने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ दिया और उद्धव ठाकरे के साथ चले गए, शिवसेना टूटी हुई एक हो जाती है। शिवसेना एक होने का तात्पर्य है कि भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो जाएगी, क्योंकि जिस एनसीपी को तोड़ा था भारतीय जनता पार्टी ने शरद पवार और अजीत पवार को, वह अब एक होते हुए नजर आ रहे हैं और उनके पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि जनता उन्हें अस्वीकार इसलिए कर रही है कि वह भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी को छत्रप राज महाराष्ट्र में करने के लिए शिवसेना को तोड़ना और एनसीपी को तोड़ना जरूरी था और उसने तोड़ दिया। उद्धव ठाकरे की चलती हुई सरकार को एकनाथ शिंदे को अलग करके 45 विधायकों के साथ तोड़ दिया गया था। आप दर्शकों को पता है, तभी तो उद्धव ठाकरे की सरकार गिरी महाविकास अघाड़ी की। जो कांग्रेस पहली बार शिवसेना से गठबंधन की थी, आज तक उसने शिवसेना का साथ नहीं छोड़ा। आज 24 पार्षद लेकर के भी उद्धव ठाकरे को कह रहे हैं कि आप मेयर बनाइए, हम आपके साथ हैं, हमारा समर्थन है। लेकिन एकनाथ शिंदे जो ऑटो ड्राइवर थे, ऑटो रिक्शा चलाते थे थाने के अंदर, बाला साहब ठाकरे ने इन्हें ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर से बना दिया इनको नेता और उसी की विरासत को छीन लिया। जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया और सरकार गिरा दी। लेकिन दुर्भाग्य यह रहा कि उद्धव ठाकरे के साथ गद्दारी या बेईमानी एकनाथ शिंदे ने नहीं की, अजीत पवार और शरद पवार ने भी की, क्योंकि जिस बैठक में यह सब फैसला हुआ था 50 खोखे एकदम ओके, शरद पवार और अजीत पवार की भी मौजूदगी थी एकनाथ शिंदे के और देवेंद्र फडणवीस के साथ। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह अजीत पवार ने चुनाव के वक्त आधिकारिक बयान दिया था यह चीज। तो शरद पवार भी तो धोखेबाज हुए, लेकिन उसी शरद पवार के साथ अभी तक गठबंधन रहा और विधानसभा चुनाव भी अजीत लड़ा उद्धव ठाकरे ने। अब कांग्रेस उद्धव ठाकरे कह रही है हम आपके साथ हैं, आप बनाइए मेयर। अब उद्धव ठाकरे ने एक ग्रीन सिग्नल एकनाथ शिंदे को दिया कि आइए भाई,
आइए मिल करके करें। उस वक्त भी उन्होंने कहा कि अरे भाई तुमको सीएम बनना है, आओ मैं सीएम बनाता हूं, क्यों भाग रहे हो? लेकिन पार्टी तोड़ दी, क्योंकि भाजपा की चाल थी। 50 खोखे एकदम ओके का नारा लगा था। मुंबई से सूरत, सूरत से गुवाहाटी, यह लोग जा करके, और गुवाहाटी से गोवा, गोवा से सूरत, सूरत से फिर मुंबई आकर के सरकार बनी थी। 2.5 साल चली। उसके बाद क्या ठेंगा दिखा दिया भारतीय जनता पार्टी ने? उनके नाम पर चुनाव लड़ करके, वोट ले करके, उसके बाद उनको उखाड़ करके फेंक दिया। आज क्या है, एकनाथ शिंदे को मीडिया के सामने इनके लोगों को आके कहना पड़ता है कि हम एनडीए में रहेंगे या नहीं रहेंगे, हम जल्द फैसला करेंगे। 2 दिसंबर को उनका बयान आना था, नहीं आया आज तक। शायद बीएमसी का इंतजार कर रहे होंगे। बीएमसी चुनाव में जनता ने उन्हें असली शिवसेना मानने से इंकार कर दिया। अब 29 पार्षदों ने उन्हें अल्टीमेटम दिया है कि आपने अगर भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनाया तो हम आपका साथ छोड़ के उद्धव ठाकरे के साथ चल जाएंगे। 15 सांसद, 15 पार्षद इस वक्त उद्धव ठाकरे के संपर्क में है। तब पार्षदों के दबाव में आकर के एकनाथ शिंदे ने अमित शाह से बात की, कहा कि आपको अगर मेयर बनाना है तो सीएम हमें बनाना पड़ेगा, और या तो मेयर पे 2.5 साल तो सीएम पर भी 2.5 साल। तो उन्होंने, गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दे दिया। यह चीज बड़ी प्राथमिकता से छपी। आप दर्शक देखिए, अभी जो मैंने आपसे जिक्र किया कि मुझे सीएम पद चाहिए, एकनाथ शिंदे कहते हैं। शिंदे की मांग पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी में मर्ज हो जाओ, अपनी पार्टी को बीजेपी में मर्ज कर दो, तब क्लेम बनेगा। अगर सामना के अनुसार एकनाथ शिंदे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ एक बैठक की और मुख्यमंत्री पद पर दावा ठोका। यह सामना में छप रहा है। और सामना के मुख्य संपादक संजय राउत, और संजय राउत ने बयान दिया है। तो अब ऐसे में एकनाथ शिंदे को सीएम तो नहीं बनाएगी। एकनाथ शिंदे पर पिछले दिनों दबाव लगातार बनता रहा कि आप भारतीय जनता पार्टी में मर्ज कर दो, अपने आप को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर दो, शिवसेना खत्म करो। लेकिन एकनाथ शिंदे नहीं हुआ, क्योंकि उनके लोग नहीं मान रहे। उनके लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए तो राजनीति खत्म हो जाएगी और शिवसेना भी खत्म हो जाएगी। लेकिन उद्धव ठाकरे को जनता स्वीकार कर ली है। 69 पार्षद उनके चुन करके आए। अब ऐसे में एकनाथ शिंदे दो राहे पे खड़े हैं। मैं पहले हुआ सारे रिपोर्ट आप दर्शकों को बताना चाहूंगा, तब आप दर्शकों को सारी चीजें समझ आएगी। एक एक करके वह सारी खबरें मैं आप दर्शकों के सामने रखता हूं, जो बड़ी मुख्य रूप से आ रहा है। अब मुंबई से खबर आ रही है कि तख्ता पलट की धमकी, सिर्फ 4 का बहुमत मुंबई अडानी की जेब में नहीं डालने देंगे, बीएमसी चुनाव नतीजों पर क्या बोले संजय राउत। यह संजय राउत ने का बयान छपा है। अब यह संजय राउत का बयान यह कह रहा है, संजय राउत कह रहे हैं कि तख्ता पलट कर देंगे, सिर्फ 4 का बहुमत, सिर्फ 4 पार्षद की जरूरत है। यानी कि इंडिया गठबंधन अपना पूरा खेल कर चुका है और मुंबई अडानी की जेब में नहीं जाने देंगे। और गौतम अडानी जो है, किसी भी कीमत पर बीएमसी आना चाहिए उनके पास। अगर भारतीय जनता पार्टी का मेयर रहेगा तभी उनका सपना पूरा होगा, और यह भारतीय जनता पार्टी के हाथ में नहीं जाने देंगे। सत्ता आ गई है, यह नहीं जाने देंगे। यह संजय राउत कर रहे हैं, जेब में नहीं डालने देंगे। बीएमसी चुनाव नतीजों पर संजय राउत ने यह बयान दिया। आगे इसमें कहते हैं कि एकनाथ शिंदे ने, लाइव हिंदुस्तान यह कहता है, यह देखिए आप दर्शक, रिपोर्ट है लाइव हिंदुस्तान का। लाइव हिंदुस्तान यह कहता है कि एकनाथ शिंदे ने पार्षदों से होटल में की मुलाकात, भाजपा से सौदेबाजी के सवाल पर क्या बोले। पार्षदों को आलीशान होटल में निगरानी में रखे जाने के आरोपों को खारिज करते हुए शिंदे ने कहा कि शिवसेना निडर है। उन्होंने कहा, होटल में नए पार्षदों को आपस में बातचीत करने के लिए एक साझा मंच मिलेगा, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। अपने ही पार्षदों से मिलने जा रहे हैं। और आगे जो चीजें हैं बड़ी चौंकाने वाले। बीएमसी का दिलचस्प गरीब, अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी से नहीं उद्धव ठाकरे गुट से हो सकता है मेयर। यह भी आप दर्शकों को रिपोर्ट देख लेनी चाहिए कि उद्धव ठाकरे शिवसेना का ही मेयर बन जाएगा। अब ऐसी दिलचस्प परिस्थिति आ गई है। बीएमसी का दिलचस्प गणित, यह गणित बन रहा है, बैठ रहा है बीएमसी के अंदर कि अगर वह गणित सफल हो गया
तो बीजेपी से नहीं, उद्धव ठाकरे गुट से हो सकता है मेयर। बीएमसी इलेक्शन रिजल्ट 2026 बीएमसी चुनाव से पहले 2 वार्ड नंबर 53 और वार्ड नंबर 121 एसटी के लिए रिजर्व किया गया है। इन दोनों ही सीटों पर उद्धव ठाकरे गुट के उम्मीदवारों को जीत मिली है। अब ऐसे 10 मनोनीत किए जाएंगे पार्षद, उसमें उन 10 में 3 भाजपा को और 3 मिलेंगे उद्धव ठाकरे को, 2 एकनाथ शिंदे को और 2 कांग्रेस को। अब आगे क्योंकि वो मनोनीत वाले हैं, जिसकी जैसा आंकड़ा रहेगा उसके हिसाब से होगा। तो भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पर है, उद्धव ठाकरे नंबर 2 पर, एकनाथ शिंदे नंबर 3 पर, कांग्रेस नंबर 4 पर। तो वह 4 में बटेगी। अब आगे बीएमसी सहित महाराष्ट्र महानगर पालिका के सभी 29 मेयर पदों के लिए लॉटरी से आरक्षण तय होना है। आरक्षण तय होने के बाद ही मेयर पद के उम्मीदवार सामने आएंगे। अगर बीएमसी मेयर पद के लिए, अगर एसटी के लिए रिजर्वेशन, तो उद्धव ठाकरे गुट का मेयर बन सकता है। अगर एसटी का रिजर्वेशन हो गया तो उद्धव ठाकरे गुट का मेयर बन जाएगा। दरअसल चुनाव से पहले 2 वार्ड नंबर 53 और वार्ड नंबर 121 एसटी के लिए रिजर्व किया गया था। सभी दलों ने इन 2 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन दोनों की ही जगह पर उद्धव गुट के उम्मीदवार ने बाजी मार ली। अब आगे आप दर्शकों को पूरा मैं रिपोर्ट पहले बता दूं, उसके बाद हम लोग इसकी समीक्षा करेंगे। बीएमसी सहित महाराष्ट्र महानगर पालिका के सभी 29 मेयर पदों के लिए लॉटरी से आरक्षण तय होना है। आरक्षण तय होने के बाद ही मेयर पद से के उम्मीदवार सामने आएंगे। अगर बीएमसी मेयर पद के लिए, अगर एसटी के लिए रिजर्वेशन, तो उद्धव ठाकरे गुट का मेयर बन सकता है। दरअसल चुनाव से पहले जिन 2 वार्डों को, वार्ड नंबर 53 और वार्ड नंबर 121 एसटी के लिए रिजर्व किया गया था, सभी दलों ने इन 2 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन जीत किसका हुआ? उद्धव ठाकरे का। अब यहां 2-3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए महाराष्ट्र बीएमसी इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण हो गया है कि अगर बीएमसी के मेयर पर पेच फंस गया तो दिल्ली तक हिलने की संभावना है। अब डील दिल्ली से हो रही है, अब मुंबई में डील नहीं चल रही है, अब डील अमित शाह तक आ गई है। अमित शाह अभी एकनाथ शिंदे जो 2.5 साल का फार्मूला दे रहे थे कि 2.5 साल एकनाथ शिंदे शिवसेना का और 2.5 साल भाजपा का हो, तो एकनाथ शिंदे ने 2.5 साल मुख्यमंत्री पद भी माना। मैंने अपने कार्यक्रम में पिछले दिनों आप दर्शकों को बताया था रिजल्ट आने के बाद कि 2.5 साल एकनाथ शिंदे सीएम की भी कुर्सी मांगेंगे, क्योंकि तुर्क का इक्का इस वक्त उनके साथ है। भाजपा को बीएमसी चाहिए तो 2.5 साल ही मिलेगा बीएमसी और 2.5 साल ही सीएम की कुर्सी। अब एकनाथ शिंदे ने जब 2.5 साल सीएम की कुर्सी और 2.5 साल बीएमसी मांग दिया, तो कोई उनसे बातचीत नहीं कर रहा था, अलग थलग पड़े हुए थे, कोई चर्चा ही नहीं कर रहा, सब तोड़ने में लगे हुए थे। और भारतीय जनता पार्टी तोड़फोड़ में ज्यादा विश्वास करती है। ऐसे में उन्होंने अमित शाह से संपर्क साधा। अमित शाह के बड़ी क्लोज माने जाते हैं एकनाथ शिंदे। जैसे ही उन्होंने कहा कि 2.5 साल सीएम और 2.5 साल मेयर, चूंकि पार्षद और एकनाथ शिंदे के विधायक और सांसदों की भी यही मांग है, उनके नेताओं की, एकनाथ शिंदे यूं ही नहीं उलझ गए हैं। अब क्योंकि सीधी धमकी है कि आपने अगर समझौता किया तो हम उद्धव ठाकरे के साथ जाएंगे, तो इस बात का डर एकनाथ शिंदे के अंदर समा गया है कि लोग उसको छोड़ करके चले जाएंगे कहां? उद्धव ठाकरे के पास। यानी कि उद्धव ठाकरे असली शिवसेना फिर हो जाएंगे। वैसे भी असली हो गए, क्योंकि जनता ने उन्हें सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी बनाया है। अब ऐसे में अमित शाह ने साफ कह दिया कि हम सोचेंगे, पहले आप अपनी पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी में कर दो। यह चीजें आज से नहीं, 1.5 साल से चल रही है। और भारतीय जनता पार्टी का एकनाथ शिंदे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वह विधानसभा को लेकर के कोई इंटरेस्टेड नहीं है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र की मोदी सरकार को लेकर के इंटरेस्टेड है कि एकनाथ शिंदे के पास 7 सांसद हैं, और इसलिए भी अब प्रेशराइज किया जा रहा है क्योंकि एकनाथ शिंदे चंद्रबाबू नायडू और नीतीश के संपर्क में है। अब ऐसे में अगर वह विलय करते हैं
तो विलय होते होते एकनाथ शिंदे और उनके बेटे दो ही लोग बच जाएंगे, बाकी सब टाटा बाय बाय अलविदा कर करके निकल जाएंगे। ऐसे में एकनाथ शिंदे की राजनीति दम तोड़ देगी। अगर भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर के अकेले रहते हैं तो वजूद तभी भी खत्म हो जाएगा, उनको कोई पूछने वाला नहीं रहेगा, ना तो कोई सपोर्ट रहेगा। उनके सामने एक ही रास्ता उद्धव ठाकरे के पास घर वापसी, और कोई रास्ता नहीं है। और एक फार्मूला और निकला कि उद्धव ठाकरे के पास जाए, मेयर बन जाए, सीएम उद्धव ठाकरे बन जाए, या सीएम ये बन जाए, मेयर वह बन जाए। दोनों ही सीएम की कुर्सी पर रह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी आज नहीं तो कल उनको तोड़ ही देगी, एकनाथ शिंदे और उनके लोग यह जानते हैं, इसीलिए बात अड़ गई है। अब एकनाथ शिंदे को भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर उनके पार्षदों को पहले तोड़ना चाहती है, उसके बाद विधायकों को तोड़ेगी। और विधायक भी बहुत ज्यादा चाहिए नहीं, अगर थोड़ी भी दिमाग लगाई एकनाथ शिंदे ने तो शिवसेना को फिर मजबूत कर सकते हैं। जिस बाला साहब ठाकरे ने इन्हें नेता बनाया, इन्हें उस बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे के साथ इन्हें हाथ मिलाना पड़ेगा और जाना पड़ेगा, अन्यथा इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। अब फैसला इनके हाथ में है, एकनाथ शिंदे के। ऐसे में उद्धव ठाकरे ने अपनी चाल चल दी है। अब उद्धव ठाकरे की तरफ से जो संजय राउत की तरफ से बयान आया जो अखबारों में छड़ा, इंडिया गठबंधन को अब मात्र 4 पार्षदों की जरूरत है, और 4 पार्षद आए और बीएमसी हाथ में जैसे आ गया, एकनाथ शिंदे के विधायक भी आ जाएंगे और अजीत पवार तो भाजपा का दामन छोड़ने ही वाले हैं। ऐसे में महाराष्ट्र की सरकार जल्द गिरने की संभावना है। कहा यह भी जा रहा है कि पश्चिम बंगाल आसाम के चुनाव के साथ साथ महाराष्ट्र के चुनाव का भी नंबर आ सकता है अगर समीकरण बिगड़े तो। लेकिन एकनाथ शिंदे को फैसला करना है, अगर सत्ता पर काबिज रहना है और सीएम बनना है तो भारतीय जनता पार्टी तो नहीं बनाएगी। अमित शाह ने साफ इनकार कर दिया। अब या तो वह उद्धव ठाकरे के साथ आ जाए, तभी वह सपना पूरा हो सकता है और उद्धव ठाकरे बना सकते हैं। लेकिन आगे जो रिपोर्ट बड़ी चौंका रही है, जो बहुमत का जादुई आंकड़ा जो 114 सीटों का है बीएमसी के अंदर, शिंदे के पास 29 और महायुति भाजपा और एकनाथ शिंदे को मिला दे तो 118 होता है। अंतर सिर्फ 4 सीटों का है। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि सिर्फ 4 सीटों का है, 118 इनके पास है और 114 बहुमत का आंकड़ा है, यानी कि 4 पार्षद ज्यादा है, यानी कि 5 पार्षद टूट गए तो गए काम से। एकनाथ शिंदे के 5 पार्षद टूट गए और जबकि 15 तकरीबन उद्धव ठाकरे के संपर्क में है कहा जा रहा है, तब तो गए काम से, भाजपा का बनेगा नहीं। और उद्धव ठाकरे का जैसे मेयर बना, बाकी इंडिया गठबंधन एकजुट है वहां पर, वैसे ही एकनाथ शिंदे को निकाल करके फेंक देगी, तोड़ ताड़ देगी पार्टी, तो न घर के न घाट के कहीं के नहीं रह जाएंगे। ऐसे में उनके लोग उद्धव ठाकरे के संपर्क में आ गए। अब आगे जो बड़ी महत्वपूर्ण है, उद्धव ठाकरे गुट के सभी 11 और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस राज ठाकरे के 5 कारपोरेटर इस वक्त संपर्क से बाहर है बताए जा रहे हैं। खबर है कि सभी को अलग अलग अज्ञात जगहों पर रखा गया है। पार्टी में टूट फूट से बचने के लिए एहतियात के तौर पर ठाकरे गुट और एमएनएस ने अपने अपने कारपोरेटरों को अलग अलग सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया है। न्यूज 18 मराठी की रिपोर्ट के मुताबिक शिवसेना शिंदे गुट 6 से 7 ऐसे नए कारपोरेटरों को अपने साथ लाने की कोशिश कर रही है जिन्हें उनकी पार्टी ने टिकट नहीं दिया था, लेकिन वे शिवसेना यूबीटी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के समर्थन से चुनाव जीत करके आए हैं। आगे बड़ी महत्वपूर्ण है, आप दर्शक बस ध्यान सुनिए, मैं इसे बड़ी विस्तार से आप दर्शकों को बता रहा हूं। आगे लाइव हिंदुस्तान क्या लिखता है यह देखिए। लाइव हिंदुस्तान अपनी रिपोर्ट में कह रहा है कि एकनाथ शिंदे ने पार्षदों से होटल में की मुलाकात, भाजपा से सौदेबाजी के सवाल पर क्या बोले।
पार्षदों को आलीशान होटल में निगरानी में रखे जाने के आरोप को खारिज करते हुए शिंदे ने कहा कि शिवसेना निडर है। उन्होंने कहा होटल में नए पार्षदों को आपस में बातचीत करने के लिए एक साझा मंच मिलेगा। मैं उनसे मिलना चाहता था। यानी कि उन्हीं के लोग और उनसे मिलकर के बात नहीं कर पा रहे। एक डिप्टी सीएम स्टेट का, महाराष्ट्र जैसे स्टेट का, जो पूरे देश के अंदर जितने राज्य हैं हर राज्यों से ज्यादा महाराष्ट्र का बजट है 4 लाख करोड़ का तकरीबन, और बीएमसी 9 राज्यों के बराबर महाराष्ट्र बीएमसी का बजट है 75,000 करोड़, जिसमें अरुणाचल, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम, मणिपुर यह सब समा जाए, हिमाचल सब समा जाए, तभी भी उतना बजट नहीं हो पाता है। तो वह चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। और दूसरा, आगे जब जैसे ही इन सभी चीजों के बाद में सीएम को लेकर के कह दिया, तो सीएम को लेकर के भी खबरें छप गई सामना के अंदर कि भाई आपको सीएम तो हम नहीं बनाएंगे, आप अपनी पार्टी का विलय कर दो, तब हम आपको सीएम बना देंगे। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो एकनाथ शिंदे को इस वक्त ला करके एक ऐसे संकट में खड़ा कर दी है कि एकनाथ शिंदे बड़ी मुश्किल में इस समय उलझ गए। आज तक कह रहा है कि मुंबई में जिस तरह आज तक की रिपोर्ट है यह, मुंबई में जिस तरह एकनाथ शिंदे की शिवसेना दांव खेल रही है, उसी को पलटने की कोशिश बीजेपी थाने में कर रही है। थाने में कुल 131 सीटें हैं। इनमें से बीजेपी ने मात्र 28 सीटें पर जीत हासिल की है, जबकि शिंदे शिवसेना ने 71 सीटें जीत लिया है। ऐसे में थाने में शिवसेना का मेयर आरामदायक बहुमत के साथ बैठता नजर आ रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि थाने में 2.5 साल मेयर होगा, पहले भाजपा का होगा, उसके बाद आपका होगा। 28 सीटें ले आकर के भारतीय जनता पार्टी थाने के अंदर और 71 सीटें एकनाथ शिंदे ला करके भारतीय जनता पार्टी 2.5 साल मेयर मांग रही है, और 29 सीटें ला करके एकनाथ शिंदे को 2.5 साल नहीं दे रही है मुंबई में। मतलब भाजपा ले लेगी 2.5 साल, लेकिन उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे को नहीं देगी। सोचिए भाजपा किस तरह से चल रही है। अब ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि थाने मेयर पद पर सियासत बीजेपी ने रखा 2.5 साल का फार्मूला, एकनाथ शिंदे होंगे राजी। अब भाजपा ने यह तो थाने के लिए और बाकी और कई अन्य जगहों के लिए रख दिया है, और कहां कहां रखा है मैं आप दर्शकों को वह भी बता दूं, जो आप दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस पर चर्चा नहीं होगी तो कार्यक्रम अधूरा हो जाएगा। इस वक्त महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने अपनी पूरा छिछलेदर अपना करवा लिया है, कभी किसी ने सपने में नहीं सोचा था कि बाला साहब ठाकरे के इस एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री से, और कैबिनेट की बैठक में भी एकनाथ शिंदे नहीं गए थे। ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण है कि बीएमसी चुनाव और भाजपा सबसे बड़ी पार्टी जो बनी है और 24 पार्षद जो आए हैं, इन नतीजों में भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे को एक ऐसे मोड़ पर ला करके खड़ा कर दिया है। देखिए मैं आप दर्शकों को बताऊं, यह रिपोर्ट है, या बीबीसी ने यह रिपोर्ट छापी थी। एकनाथ शिंदे से बात हुई थी तो एकनाथ शिंदे ने कहा था कि एकनाथ शिंदे से बीबीसी के रिपोर्टर ने जब पूछा कि मुंबई और अन्य जगहों पर मेयर चेहरे को लेकर के सवाल किया गया, तो एकनाथ शिंदे ने कहा थाने में, कल्याण, डोंबिवली, उल्लासनगर सभी जगह महायुति का मेयर होगा। मुंबई में भी महायुति का मेयर होगा। महायुति का तो होगा, लेकिन क्या शिवसेना का होगा या भाजपा का, यह बात नहीं बोल रहे। और थाने में या कल्याण में, डोंबिवली, उल्लासनगर, जो यह सारी जगहें हैं, इन जगह पर एकनाथ शिंदे का अच्छा प्रदर्शन रहा है, तो भाजपा को क्यों 2.5 साल दे रहे हो आप तो बहुमत के आंकड़े से ऊपर हो। अब बताइए, 28 सीटें थाने में भाजपा लाई है, 71 सीटें लेकर के आए हैं एकनाथ शिंदे, तो एकनाथ शिंदे का तो बहुमत है, तो उन्हें अपना मेयर 5 साल बनाना चाहिए, तो वह 2.5 साल भाजपा मांग रही है उनसे। और जहां पर मुंबई के अंदर
2.5 साल देने को तैयार नहीं है। तो एकनाथ शिंदे के साथ खेल बड़ा हो रहा है। ऐसे में एकनाथ शिंदे के जो पार्षद है ना, वह नाराज हो रहे हैं, और पार्षदों के साथ साथ कारपोरेटरों के साथ साथ विधायक और सांसद भी नाराज हो रहे हैं इनसे, अब एकनाथ शिंदे से, कि आपकी ऐसी क्या मजबूरी है कि आप इतने क्यों गिर रहे हो, आप तो एक अच्छे सिचुएशन में हो। तो एकनाथ शिंदे अब अमित शाह के पास पहुंचे और सीएम कुर्सी के लेकर के बात किया, तो उन्होंने साफ इंकार कर दिया, नहीं भैया, आप अपनी पूरी पार्टी का विलय करो पहले, उसके बाद में बात करना, तब आपकी दावेदारी बनेगी, अभी नहीं। और यह काम एकनाथ शिंदे के लोग नहीं करेंगे, एकनाथ शिंदे शामिल होकर के क्या करेंगे। ऐसे में उद्धव ठाकरे की दावेदारी बढ़ गई है और उद्धव ठाकरे एक मजबूत कड़ी बनकर के निकल गए हैं। यानी कि एकनाथ शिंदे के पास और कोई ऑप्शन और रास्ता बचा नहीं है भाजपा को छोड़ने के अलावा। यानी कि महाराष्ट्र सरकार आने वाले दिनों में गिरने वाली है, इस बात से अब इंकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अजीत पवार और एकनाथ शिंदे दोनों मिल करके अब भाजपा का दामन छोड़ेंगे। अजीत पवार का तो पक्का लग रहा है, एकनाथ शिंदे मजबूर होकर के छोड़ेंगे आने वाले दिन में। अन्यथा जैसे मेयर इंडिया गठबंधन का बनेगा, जो 4 और 5 पार्षदों की बात हो रही है जो उद्धव ठाकरे के संपर्क में है, 15 के तकरीबन कहा जा रहा है कि संपर्क में है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे को उठा करके फेंक देगी गठबंधन से, और एकनाथ शिंदे को ही तोड़ करके महाराष्ट्र में अपनी सरकार कायम रखेगी। और एकनाथ शिंदे ने घर वापसी कर ली तो भाजपा की सरकार गिर जाएगी, और महाराष्ट्र में बीएमसी जाते और सरकार गिरते ही नरेंद्र मोदी की दिल्ली की कुर्सी टूट फूट करके बिखर जाएगी। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। इंतजार कीजिए, पूरी रात जो खरमंडल मचने वाला है, सब अपने अपने को सुरक्षित कर रहे हैं, रख रहे हैं। जो भी खबरें होगी, बहुत कुछ निकलने वाला है, आप दर्शकों तक लेकर के आऊंगा। आप दर्शक बस खबरों पर नजर बनाए रखिए, और गुजारिश करूंगा इस खबर को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें, अपने दोस्तों को भी कहें कि वह भी आगे करें, कि हर किसी तक खबर पहुंचे सच्चाई और ईमानदारी के साथ। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।